यूज ईयरफोन्स फॉर बेटर एक्सपीरियंस। जरा सोचिए, जब एक ट्रेन 600 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ती है, क्या वो सिर्फ ट्रेन होती है या उड़ता हुआ सपना? ये सिर्फ लोहे के पहियों पर चलती मशीनें नहीं हैं, बल्कि इंसानी जिज्ञासा, इंजीनियरिंग का कमाल और भविष्य की एक झलक है। जापान, चीन, इटली, फ्रांस से लेकर जर्मनी तक हर देश इस रेस में है। दुनिया की सबसे तेज, सबसे स्मार्ट और सबसे शानदार ट्रेन बनाने की रेस। आज की इस रोमांचक यात्रा में हम आपको दिखाएंगे टॉप 10 फास्टेस्ट ट्रेन्स इन द वर्ल्ड, जहां हर ट्रेन सिर्फ गति की नहीं, गर्व की भी पहचान है। तो सीट बेल्ट बांध लीजिए, क्योंकि हम उस सफर पर निकलने वाले हैं जहां मंजिल नहीं, सिर्फ रफ्तार होती है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और ऐसे ही दमदार कंटेंट के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए उड़ते हैं जमीन पर। साउथ कोरिया की KTX-1 एंड KTX Sancheon कोरियन ट्रेन एक्सप्रेस, जिसे हम आम तौर पर KTX के नाम से जानते हैं, साउथ कोरिया का हाई स्पीड रेलवे नेटवर्क है, जिसे कोरिया की सरकारी रेल कंपनी कोरेल संचालित करती है। इस सेवा की शुरुआत 2004 में हुई थी और इसकी ताकत दो प्रमुख ट्रेन मॉडल्स में छिपी है, KTX-1 और KTX Sancheon में। KTX-1 को फ्रांस की TGV तकनीक पर आधारित होकर हुंडई रोटेम द्वारा विकसित किया गया था। वहीं KTX Sancheon इसका एक अपग्रेडेड वर्जन है, जो 2010 में शुरू हुआ और इसे कोरियन तकनीक से और ज्यादा तेज, मॉडर्न और एनर्जी एफिशिएंट बनाया गया। इन ट्रेनों की औसत ऑपरेशनल स्पीड 305 किलोमीटर प्रति घंटा है, लेकिन ये 330 किलोमीटर प्रति घंटे तक की रफ्तार से भी चल सकती हैं। सबसे बड़ी बात, 2013 में KTX-1 ने 421 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार हासिल कर इतिहास रच दिया और साउथ कोरिया को जापान के बाद ऐसा करने वाला दुनिया का चौथा देश बना दिया। KTX सिर्फ एक ट्रेन नहीं, ये साउथ कोरिया की टेक्नोलॉजी, प्रगति और गति का प्रतीक है। स्पेन की टैल्गो 350। पाथो यानी बतख के नाम से मशहूर टल्गो 350 अपनी खास फ्रंट डिजाइन के लिए जानी जाती है, जो स्पीड और एरोडायनामिक्स के लिए बनाई गई है, जो आगे से हूबहू बतख की चोंच जैसी लगती है, और यही इसे स्पेन की हाई स्पीड रेलों में सबसे अलग बनाती है। यह ट्रेन मैड्रिड और बार्सिलोना जैसे बड़े शहरों के बीच चलती है और एक बेहद शांत और सुगम यात्रा का अनुभव देती है। सऊदी अरब में इन ट्रेनों को रेगिस्तानी हालात के लिए खास सैंड फिल्टर्स से लैस किया गया है, ताकि मक्का और मदीना को जोड़ने वाली हरमाइन हाई स्पीड रेलवे पर आसानी से चलाई जा सके। बॉम्बार्डियर ट्रांसपोर्ट टेक्नोलॉजी पर आधारित यह ट्रेन पुश पुल तकनीक का उपयोग करती है और इसमें अधिकतम 12 पैसेंजर कोच जोड़े जा सकते हैं। हालांकि यह ट्रेन 350 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार के लिए डिजाइन की गई है, लेकिन सुरक्षा और ट्रैक संरचना के चलते इसे आमतौर पर 330 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड पर चलाया जाता है। फ्रांस की TGV यूरोडुप्लेक्स। ये डबल डेकर यानी 2 मंजिलों वाली हाई स्पीड ट्रेनें न सिर्फ रफ्तार में कमाल हैं, बल्कि एक बार में ज्यादा यात्रियों को भी सफर कराने में सक्षम है। TGV यूरोडुप्लेक्स फ्रांस की एक तकनीकी उपलब्धि है, जिसे 2011 में शुरू किया गया था, और खास बात यह है, यही ट्रेन अब मोरक्को में भी दौड़ रही है, जो अफ्रीका की पहली हाई स्पीड ट्रेन बनी। स्टाइलिश डिजाइन, आरामदायक इंटीरियर और शानदार स्पीड के साथ ये ट्रेनें सिंगल डेकर के मुकाबले करीब 40% ज्यादा यात्रियों को लेकर चलती हैं। सिर्फ फ्रांस ही नहीं, ये ट्रेनें स्पेन, स्विट्जरलैंड, जर्मनी और लग्जमबर्ग जैसे देशों में भी इंटरनेशनल हाई स्पीड सर्विस देती हैं। इसकी ऑपरेटिंग स्पीड है 320 किलोमीटर प्रति घंटा, लेकिन 2007 की टेस्टिंग में इसका पुराना वर्जन 574.8 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार तक पहुंच गया था, और आज तक यह स्पीड किसी भी पारंपरिक ट्रेन ने पार नहीं की है। इटली की इटालो AGV 575। इटली की धरती पर दौड़ने वाली यह ट्रेन सिर्फ तेज नहीं, बल्कि यूरोप की पहली निजी हाई स्पीड ट्रेन सर्विस का भी हिस्सा है। इटालो नाम की यह कंपनी EGV 575
ट्रेन को ऑपरेट करती है, जिसे फ्रांस की ऑलस्टम कंपनी ने खास डिजाइन किया है। इस ट्रेन की सबसे खास बात है इसका डिस्ट्रीब्यूटेड पावर सिस्टम, जिसमें इंजन सिर्फ आगे पीछे नहीं बल्कि पूरी ट्रेन में फैला होता है। इससे न सिर्फ झटकों में कमी आती है बल्कि अंदर ज्यादा पैसेंजर आराम से बैठ सकते हैं। ट्रेन की 7 से 14 बोगियां इसकी लचीलापन और क्षमता का सबूत है। इसका एरोडायनामिक डिजाइन न केवल इसे तेज बनाता है बल्कि यही 15 से 30% तक कम ऊर्जा की खपत भी करता है, यानी तेज भी और स्मार्ट भी। ट्रेन के अंदर का माहौल भी कमाल का है। यहाँ 4 क्लास में सुविधाएं दी गई हैं। प्रीमियम क्लास में सफर करने वाले यात्रियों को वाईफाई, टीवी स्क्रीन, स्वादिष्ट खाना और प्राइवेट लाउंज जैसी लग्जरी सुविधाएं मिलती हैं। हालांकि ये ट्रेन 360 किलोमीटर पर घंटा की रफ्तार पकड़ने की काबिलियत रखती है, लेकिन इटली के रेलवे ट्रैक की सीमाओं की वजह से इसे फिलहाल 300 किलोमीटर पर घंटा की टॉप स्पीड पर ही चलाया जाता है। जापान की शिंकानसेन E5, E6 एंड H5। जब भी बात हाई स्पीड ट्रेनों की होती है, जापान का नाम सबसे पहले जहन में आता है और इसकी वजह है शिंकानसेन, जिसे हम बुलेट ट्रेन के नाम से भी जानते हैं। E5, E6 और H5 श्रृंखला की ये ट्रेनें जापान की टोहोकू और होकाइडो शिंकानसेन लाइनों पर दौड़ती हैं, जो देश की सबसे लंबी और सबसे तेज रेल सेवाओं में से है। इस सेवा की शुरुआत 2011 में हुई थी और इसका संचालन ईस्ट जापान रेलवे कंपनी करती है। E5 और H5 का डिजाइन लगभग एक जैसा है, फर्क सिर्फ रंग का है। E5 में पिंक पट्टी है और H5 में पर्पल पट्टी है, जबकि E6 सीरीज अपनी लाल बॉडी और छोटा नोज डिजाइन के लिए जानी जाती है, जो पहली लाइन पर ऑपरेट करती है। इन ट्रेनों को कावासाकी और हिताची रेल ने मिलकर बनाया है और इनका डिजाइन पुरानी हाई स्पीड ट्रेनों से प्रेरित है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि इनकी 15 मीटर लंबी नोज सुरंग में तेज रफ्तार से घुसते समय हवा के दबाव को कम करती है, जिससे ट्रेन की रफ्तार बनी रहती है और शोर भी नहीं होता। ये ट्रेनें 360 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड पकड़ सकती हैं, लेकिन अभी इन्हें 320 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार पर ऑपरेट किया जा रहा है, जो कि जापान की सबसे तेज सर्विस है। इटली की फ्रिचियारोसा 1000। फ्रिचियारोसा मिल्ले इटली की हसीन वादियों के बीच एक बेहद स्टाइलिश और हाईटेक ट्रेन दौड़ती है। फ्रिचियारोसा 1000, जिसे रेड एरो के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन ये ट्रेन सिर्फ दिखने में खूबसूरत नहीं है, इसकी परफॉर्मेंस भी किसी मिसाइल से कम नहीं। हिटाची और बॉम्बार्डियर ने मिलकर इसे तैयार किया है और ये यूरोप की सबसे एडवांस हाई स्पीड ट्रेनों में से एक मानी जाती है। इसका पूरा डिजाइन एरोडायनामिक है, यानी हवा को चीरते हुए ये ट्रेन रफ्तार की हर सीमा तोड़ने को तैयार रहती है। परफॉर्मेंस के साथ साथ पर्यावरण का भी पूरा ख्याल रखा गया है। कम कार्बन उत्सर्जन और 85% तक रिसाइकल करने लायक स्ट्रक्चर इसे वाकई फ्यूचर की ट्रेन बनाता है। इसकी अधिकतम रफ्तार 400 किलोमीटर प्रति घंटा है, लेकिन आमतौर पर इसे 300 की स्पीड पर चलाया जाता है। अंदर से देखें तो यह किसी लग्जरी होटल से कम नहीं। 4 अलग अलग क्लासेस, वाईफाई, सुपर कंफर्टेबल सीट्स और शानदार फूड सर्विस। फ्रिचियारोसा 1000 न सिर्फ इटली के बड़े शहरों को जोड़ती है, बल्कि आने वाले समय में इसे पूरे यूरोप में एक्सपेंड करने की योजना है। स्पीड, स्टाइल और सस्टेनेबिलिटी का परफेक्ट मेल है फ्रिचियारोसा 1000। जर्मनी की सीमेंस वेलारो दुनिया की रफ्तार का ग्लोबल मास्टरपीस। जर्मनी की मशहूर कंपनी सीमेंस द्वारा तैयार की गई वेलारो सिर्फ एक हाई स्पीड ट्रेन नहीं, बल्कि एक इंटरनेशनल इंजीनियरिंग वंडर है। इस ट्रेन की सबसे बड़ी खासियत है इसका मॉड्यूलर डिजाइन, जिसे अलग अलग देशों की जरूरतों के मुताबिक कस्टमाइज किया जा सकता है। स्पेन वेलारो का पहला ऑपरेटर बना, जहां ये ट्रेन बार्सिलोना से मैड्रिड का सफर महज 2.5 घंटे में पूरा करती है, 310 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार के साथ। यूरोस्टार वर्जन इंग्लैंड से लेकर फ्रांस, बेल्जियम और नीदरलैंड तक दौड़ता है। इंग्लिश चैनल के नीचे से इसमें बैठ सकते हैं 950 यात्री और रफ्तार 320 किलोमीटर प्रति घंटा। जर्मनी में वेलारो को इंटरसिटी एक्सप्रेस के रूप में जाना जाता है। देश की हाई स्पीड रेल का भरोसेमंद चेहरा,
जो लगातार 320 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलता है। तुर्की में यह ट्रेन नई रेल लाइनों पर 300 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से दौड़ रही है और आगे कई शहरों से कनेक्ट होने की तैयारी है। रूस में वेलारो को सर्दियों के लिए खास तौर पर तैयार किया गया है। ये ट्रेन मॉस्को और सेंट पीटर्सबर्ग के बीच 250 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है, बर्फीले हालातों में भी पूरी मजबूती से। चीन में इसका सबसे तेज वर्जन है CRH 380B, जिसकी टॉप स्पीड 350 किलोमीटर प्रति घंटा है और रिकॉर्ड स्पीड 403 किलोमीटर प्रति घंटा। यह वेलारो फैमिली की सबसे तेज ट्रेन है। वेलारो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो दुनिया के अलग अलग देशों में अपनी तकनीक, रफ्तार और भरोसे के साथ छाया हुआ है। चाइना की हेक्सीहाओ CRH 380 सीरीज यानी सद्भाव की गाड़ी चीन द्वारा विकसित की गई हाई स्पीड ट्रेनों की एक अत्याधुनिक श्रृंखला है। यह ट्रेनें खास तौर पर हाई स्पीड रेलवे पर तेज, सुरक्षित और आरामदायक यात्री सेवा के लिए बनाई गई हैं। CRH 380 सीरीज को इस तरह डिजाइन किया गया है कि ये 380 किलोमीटर प्रति घंटा की कमर्शियल स्पीड से दौड़ सके। और यही नहीं, परीक्षण के दौरान इस ट्रेन ने अविश्वसनीय रूप से 486.1 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार हासिल कर पूरी दुनिया को चौंका दिया था। यह इसे दुनिया की सबसे तेज ट्रेनों में से एक बनाता है। इस सीरीज की ट्रेनें चीन के विशाल हाई स्पीड रेल नेटवर्क की रीढ़ हैं, जो बीजिंग, शंघाई, ग्वांगजू जैसे प्रमुख शहरों को आपस में बेहद कुशलता और स्पीड के साथ जोड़ती हैं। इनके डिजाइन में अत्याधुनिक तकनीक, शानदार एरोडायनामिक्स और आरामदायक इंटीरियर का बेहतरीन संतुलन देखने को मिलता है। चाहे लंबी दूरी की यात्रा हो या बड़े शहरों के बीच की इंटरसिटी सेवा, हेक्सीहाओ ट्रेनों ने चीन के परिवहन ढांचे को पूरी तरह से बदल दिया है। ये न सिर्फ समय की बचत करती है, बल्कि यात्रियों को फ्लाइट जैसी लग्जरी और स्थिरता भी प्रदान करती है। रिकॉर्ड तोड़ने वाली रफ्तार और आधुनिक तकनीक ने हेक्सीहाओ को वैश्विक हाई स्पीड ट्रेन इंडस्ट्री का पावर हाउस बना दिया है। चाइना की फोसिंगहाओ CR400AF और CR400BF। जब बात हो दुनिया की सबसे तेज और सबसे आधुनिक ट्रेनों की, तो चीन का नाम सबसे पहले आता है। अपने 42,000 किलोमीटर लंबे हाई स्पीड रेल नेटवर्क के साथ चीन न सिर्फ रिकॉर्ड बना रहा है, बल्कि रेलवे की दुनिया में क्रांति ला रहा है। इसी क्रांति का चमकता सितारा है फोक्सिंगहाओ। साल 2017 में लॉन्च हुई ये ट्रेन बीजिंग और शंघाई के बीच दुनिया की सबसे व्यस्त हाई स्पीड रेल लाइन पर चलती है। ये ट्रेन केवल तेज नहीं है, बल्कि चीन के तकनीकी आत्मनिर्भरता का प्रतीक भी है। फोक्सिंगहाओ 2 आकर्षक डिजाइनों में आती है। नीले और लाल रंग की CR400F, जिसे ब्लू एंड रेड डॉल्फिन कहा जाता है, और गोल्डन टच वाली CR400BF, जो दिखने में उतनी ही लग्जरी है जितनी इसमें यात्रा। इनकी ऑपरेशनल स्पीड 350 किलोमीटर प्रति घंटा है और ये 400 से 500 किलोमीटर प्रति घंटा तक की अधिकतम रफ्तार पकड़ने की क्षमता रखती हैं। ये आज की तारीख में दुनिया की सबसे तेज पारंपरिक व्हील ट्रेनों में गिनी जाती है। हालांकि जापान की मैग्लेव ट्रेन ने 603 किलोमीटर प्रति घंटा की रिकॉर्ड स्पीड हासिल की है, लेकिन फोक्सिंगहाओ कमर्शियल सेवा में दुनिया की सबसे तेज ट्रेन है, और वो भी बिना ट्रैक्शन बदले पहियों पर। इस ट्रेन ने दिखा दिया है कि भविष्य की गति अब चीन से होकर गुजरती है, और वो भी बेहद स्टाइल, सुविधा और शक्ति के साथ। चाइना की शंघाई मैग्लेव। क्या आपने कभी सोचा है कि ट्रेन बिना पहियों के हवा में तैरती हुई कैसे चल सकती है? शंघाई मैग्लेव ट्रेन कोई आम ट्रेन नहीं है। ये पटरियों पर दौड़ती नहीं, बल्कि चुंबकीय बल की मदद से ट्रैक के ऊपर हवा में तैरती है। इसे कहते हैं मैग्लेव टेक्नोलॉजी, यानी मैग्नेटिक लेविटेशन, जिसमें शक्तिशाली चुंबक ट्रेन और ट्रैक के बीच में रिपल्शन पैदा करते हैं। नतीजा, ट्रेन जमीन को छुए बिना कुछ इंच ऊपर उठ जाती है और बिना किसी फ्रिक्शन के बेहद तेज रफ्तार से दौड़ती है। यानी कोई झटका नहीं, कोई आवाज नहीं,
बस एक स्मूथ और सुपर फास्ट उड़ान जैसी राइड। ये दुनिया की पहली और सबसे तेज कमर्शियल मैग्लेव ट्रेन है जो शंघाई एयरपोर्ट से शहर के लॉन्गयांग रोड स्टेशन तक सिर्फ 8 मिनट में 30.5 किलोमीटर का सफर तय करती है और रफ्तार 431 किलोमीटर प्रति घंटा। इतनी तेज कि खिड़की से बाहर सब कुछ धुंधला हो जाता है। हालांकि ये ट्रेन अपने समय से आगे थी, लेकिन इसे बड़ा विस्तार नहीं मिल सका। अब चीन इससे भी तेज 600 किलोमीटर प्रति घंटा वाली अगली पीढ़ी की मैग्लेव ट्रेन पर काम कर रहा है। शंघाई मैग्लेव सिर्फ एक ट्रेन नहीं, ये भविष्य की झलक है, बिना पहियों की उड़ती हुई स्पीड मशीन। दुनिया तेजी से बदल रही है और इन हाई स्पीड ट्रेनों ने हमें दिखा दिया है इंसानी सोच और तकनीक की कोई सीमा नहीं होती। जहां कभी सैकड़ों किलोमीटर तय करने में दिन लगते थे, आज हम कुछ ही घंटों में मंजिल पा लेते हैं। ये ट्रेनें सिर्फ मशीनें नहीं हैं, ये हैं भविष्य की रफ्तार, विज्ञान की ताकत और इंसानी जुनून का प्रतीक। अगर आपको इस सफर ने हैरान किया है तो अब आपकी बारी है। लाइक करें अगर आपने कुछ नया सीखा, कमेंट करें कि कौन सी ट्रेन आपको सबसे ज्यादा पसंद आई और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हम अगली बार आपको और भी तेज और भी दिलचस्प सफर पर ले जा सकें, क्योंकि सफर अभी खत्म नहीं हुआ, ये तो बस शुरुआत है। मिलते हैं अगले वीडियो में।